नमस्कार दोस्तों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। चर्चा का विषय है उपन्यास विधा का उद्भव एवं विकास। उपन्यास विधा का प्रारंभ हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में हुआ। हिंदी में उपन्यास लेखन की परंपरा बंगला के प्रभाव से प्रारंभ हुई। भारतेंदु युग में ही अर्थात 19वीं शताब्दी के अंत में उपन्यास साहित्य की रचना हिंदी में आरंभ हो चुकी थी, पर उसे प्रेमचंद युग में व्यापकता मिली। अब देखते हैं प्रारंभिक हिंदी उपन्यास कौन से हैं। प्रारंभिक हिंदी उपन्यास का कालखंड 1877 से 1918 माना जा सकता है। सन 1877 में श्रद्धाराम फिल्लोरी ने भाग्यवती नामक उपन्यास लिखा। यह उपदेशात्मक उपन्यास है। यह मौलिक उपन्यास तो नहीं था, परंतु इसमें विषय वस्तु की नवीनता थी, इसीलिए इसे हिंदी का पहला उपन्यास कुछ आलोचक मानते हैं। बंगला और अंग्रेजी के कई उपन्यासों का प्रभाव हिंदी उपन्यासों पर स्पष्ट दिखाई देता है। परीक्षा गुरु, ये सन 1882 में रचा गया उपन्यास, इस पर तो अंग्रेजी का सीधा प्रभाव स्वीकार किया जाता है। बंगला, अंग्रेजी या मराठी भाषाओं के उपन्यासों का अनुवाद आरंभिक काल में किया गया। इस युग में पंडित श्रद्धाराम फिल्लोरी, लाला श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट, किशोरीलाल गोस्वामी, अयोध्या सिंह उपाध्याय आदि प्रारंभिक काल के प्रमुख उपन्यासकार हैं। पंडित श्रद्धाराम फिल्लोरी ने, जैसा ऊपर मैंने कहा, भाग्यवती ये उपन्यास लिखा 1877 में, जिसमें गृहस्थ धर्म की शिक्षा दी गई थी। लाला श्रीनिवास दास ने परीक्षा गुरु यह उपन्यास लिखा 1882 में, जिसमें यह संदेश दिया था कि जो बात 100 बार समझाने से समझ में नहीं आती, वह एक बार की परीक्षा से मन में बैठ जाती है। अन्य अनेक उपन्यास लिखे गए जिनमें सामाजिक कुरीतियों पर प्रकाश डाला गया था, परंतु इनमें उपदेश वृत्ति उस समय इतनी अधिक थी कि इससे उपन्यास की रोचकता ही नष्ट हो जाती थी। जासूसी उपन्यासकारों में गोपालदास गहमारी ने सर्वाधिक प्रसिद्धि प्राप्त की। उन पर अंग्रेजी के आर्थर कॉनन डॉयल का स्पष्ट प्रभाव दिखलाई पड़ता है। आर्थर कॉनन डॉयल एक अंग्रेजी उपन्यासकार थे जो जासूसी किरदार शेरलॉक होम्स के सृजक के रूप में पहचाने जाते हैं। गोपालदास गहमरी के कुछ प्रमुख उपन्यास हैं अद्भुत लाश, गुप्तचर, बेकसूर की फांसी, सरकटी लाश आदि। हिंदी में तिलस्मी और अय्यारी का भाव फारसी कहानियों के अनुकरण से आया। सन 1891 में देवकीनंदन खत्री ने चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति नामक 2 उपन्यास लिखे। ये अय्यारी रचनाएं इतनी लोकप्रिय हुई कि जो लोग हिंदी पढ़ना भी नहीं जानते थे, उन्होंने केवल इन उपन्यासों को पढ़ने के लिए हिंदी सीखी। इससे प्रभावित होकर अन्य उपन्यासकारों ने भी तिलस्मी और अय्यारी उपन्यासों की रचना आरंभ की। अब आते हैं महत्वपूर्ण युग पर, प्रेमचंद युग। हिंदी उपन्यास के विकास में प्रेमचंद और उनके युग का बहुत महत्व है। प्रेमचंद के समय देश में राष्ट्रीय आंदोलन का आरंभ हो गया था। आर्य समाज का सुधार आंदोलन तेजी से चल रहा था। प्रेमचंद के उपन्यासों पर तत्कालीन सामाजिक तथा राजनीतिक परिस्थितियों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। मजदूर, किसान, महिला, दलित, शोषितों की पीड़ा का चित्रण प्रेमचंद ने किया। युवकों में देशभक्ति की अलग जगाकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का संदेश भी प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों में दिया है। चरित्र चित्रण के क्षेत्र में प्रेमचंद जी ने जो नवीन परिवर्तन उपस्थित किया, वह काबिल तारीफ है। प्रेमचंद के लेखन के संबंध में आलोचक हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं, अगर आप उत्तर भारत की समस्त जनता के आचार विचार, भाषा भाव, रहन सहन, आशा आकांक्षा, सुख दुख जानना चाहते हैं तो प्रेमचंद से उत्तम परिचायक आपको नहीं मिल सकता। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान और मंगलसूत्र, जो उनका अंतिम उपन्यास 1936 में लिख रहे थे, अधूरा रह गया, आदि प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास है। प्रेमचंद ने सीधी सरल भाषा में लिखा है। उनका मानना है कि वे आलोचकों के लिए नहीं बल्कि पाठकों के लिए लिखते हैं। हिंदी उपन्यास के विकास में प्रेमचंद और उनके युग का बहुत महत्व है। प्रेमचंद पहले ऐसे उपन्यासकार हैं जिन्होंने भारतीय जनजीवन की समस्याओं को गहराई से समझा। उनके उपन्यास आम आदमी के दुख दर्द की दास्तान हैं। प्रेमचंद युग के अन्य प्रतिभा संपन्न उपन्यासकारों में जयशंकर प्रसाद, वृंदावन लाल वर्मा आदि प्रमुख हैं। जयशंकर प्रसाद के उपन्यासों में सुधार का संदेश है। कंकाल उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है। प्रेमचंद से प्रभावित होकर उपन्यास लेखन में प्रवृत्त होने वाले रचनाकारों में श्रीनाथ सिंह, शिवपूजन सहाय, भगवती प्रसाद वाजपेयी, सियाराम शरण गुप्त आदि प्रमुख हैं। प्रेमचंद युगीन उपन्यासकारों में
शिव पूजन सहाय का एकमात्र उपन्यास देहाती दुनिया प्रसिद्ध है। सियाराम शरण गुप्त ने भी प्रेमचंद की तरह ही गांधीवादी दर्शन से प्रभावित होकर उपन्यासों की रचना की। अब देखते हैं कि प्रेमचंद के बाद का हिंदी उपन्यास, प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास साहित्य। सन 1936 के उपरांत प्रेमचंदोत्तर युग में व्यक्ति के मनोविश्लेषण की प्रवृत्ति बढ़ी। इस नवीन धारा के प्रवर्तक जैनेन्द्र ने परख, तपोभूमि, सुनीता, कल्याणी, त्यागपत्र आदि उपन्यास लिखे। इलाचंद्र जोशी ने कथा क्षेत्र में फ्राइड के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग किया है। सन्यासी इनका सर्वोत्तम उपन्यास है। अज्ञेय जी का उपन्यास शेखर एक जीवनी उपन्यास के क्षेत्र में एक नवीन प्रयोग है। प्रेमचंदोत्तर युग में 2 पीढ़ियां उपन्यास लेखन में सक्रिय रही। एक पीढ़ी तो उन उपन्यासकारों की थी जिन पर प्रेमचंद के संस्कार थे, लेकिन बाद में उन्होंने नई राह बना ली। दूसरी पीढ़ी उन उपन्यासकारों की है जो आज़ादी के आंदोलन के बाद या आज़ादी के बाद इस क्षेत्र में आए थे। सामान्यतः इन उपन्यासकारों को सामाजिक, मानवतावादी, स्वच्छंदतावादी या यथार्थवादी वर्गों में रखा जा सकता है। इस युग में अमृतलाल नागर ने अपने उपन्यासों में विविध विषयों को सफलतापूर्वक कथानक का रूप दिया। बूंद और समुद्र इस उपन्यास के माध्यम से उन्होंने व्यक्ति और समाज की बात की है। सुहाग के नूपुर, नाचो बहुत गोपाल जैसे सामाजिक समस्याओं पर केंद्रित उपन्यास लिखे और मानस का हंस यह तुलसीदास जी के जीवन पर चरित्रात्मक उपन्यास अमृतलाल नागर जी ने लिखा है, जो बहुत विख्यात है। समकालीन उपन्यास। सन 1990 के आसपास भारतीय समाज में नवीन हलचलें प्रारंभ हुई। सन 1992 में मंदिर मस्जिद विवाद ने नई सामाजिक हलचल को जन्म दिया, जिससे जुड़े अनेक विषयों पर उपन्यासों की रचना हुई। स्त्री विमर्श अर्थात आधुनिक महिलाओं की समस्याओं का विस्तृत चित्रण इस समय के उपन्यासों में मिलता है। इस समय के और कुछ प्रमुख उपन्यासकार तथा उनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। दूधनाथ सिंह, आखिरी कलाम, संजीव, त्रिशूल, अब्दुल बिस्मिल्लाह, मुखड़ा क्या देखें, असगर वजाहत, 7 आसमान और कैसी आगी लगाई, मैत्रेयी पुष्पा, अलमा कबूतरी, चित्रा मुदगल, आवा, मृदुला गर्ग, इदन नमम, गीतांजलि श्री, माई, नासिरा शर्मा, जिंदा मुहावरे आदि कुछ प्रमुख उपन्यासकार और उनके उपन्यास अर्थात उनकी रचनाएं हैं। समकालीन समय में काशीनाथ सिंह, मनोहर श्याम जोशी, संजीव, चित्रा मुदगल, मैत्रेयी पुष्पा, नासिरा शर्मा, अलका सरावगी, मधु कांकरिया आदि उपन्यास लेखन में सक्रिय हैं। आदिवासी विमर्श के अनेक उपन्यास भी रचे गए हैं या रचे जा रहे हैं। इन उपन्यासों में आदिवासियों का जंगल जमीन से जुड़ाव, उन्हें जंगल से दूर करने के सरकारी पैंतरे और उनकी अस्मिता से जुड़े प्रश्न उठाए गए हैं। इनके अलावा एक अन्य तरह का साहित्य है प्रवासी साहित्य। तो जो भारतीय मूल भारतीय हैं और अब विदेशों में जाकर बसे हैं, तो उनके जीवन की समस्याओं का चित्रण करने वाला जो साहित्य है उसे प्रवासी साहित्य कहा जाता है। प्रवासी उपन्यास बहुत बड़ी मात्रा में लिखे जा रहे हैं और विख्यात हैं, विविध विषयों का चित्रण उसमें हुआ है। तो जिन उपन्यासों की चर्चा मैंने की या जिन उपन्यासकारों के नामों की चर्चा की, उसमें कई महत्वपूर्ण नाम भी शायद छूट गए होंगे या समय के अभाव में कई नाम लिए नहीं हैं। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि आधुनिक हिंदी साहित्य, उपन्यास साहित्य बहुत संपन्न है। इसमें अगर आप और कुछ जोड़ना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।